Hi guys, welcome to Blazing Tech and Learning Center. आज कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस का तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में आप जो सीखने वाले हैं वो ये है नॉर्मल सॉर्टिंग, एडवांस सॉर्टिंग एंड कस्टम सॉर्टिंग, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग, कलर सॉर्टिंग, फिल्टर सॉर्टिंग एंड अल्टरनेटिव सॉर्टिंग लाइक सेल फॉर्मेट, बोल्ड सॉर्टिंग, इटैलिक सॉर्टिंग एंड अंडरलाइन सॉर्टिंग। उसके बाद में हम देखेंगे दो क्विज, क्विज 1 और क्विज 2। चलिएगा बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा कॉपी कर लेते हैं। हमने डेटा निकाला हुआ है, कंट्रोल एन करके यहाँ पे डेटा पेस्ट किया। OOCA नॉर्मल सॉर्टिंग जो आप सबको आती है, फिर भी हम बता देते हैं। नॉर्मल सॉर्टिंग क्या होता है? हमारे पास डेटा होगा, जहाँ जिस कॉलम में या जिस सेल में भी जहाँ पे भी सॉर्टिंग लगानी होगी राइट क्लिक करेंगे और सॉर्टिंग पे आएंगे, A to Z कर देंगे या Z to A। हमारे पास इतनी सॉर्टिंग मिलती है। पुट सेलेक्टेड सेल कलर, अगर कलर कुछ होता तो कस्टम सॉर्टिंग पे भी चले जाएंगे। ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमें A to Z नॉर्मल सॉर्टिंग ये है हमारे। ये डेटा हमारे पास A to Z हो गया। राइट क्लिक करके हम इसको सॉर्टिंग पे जाएंगे, Z to A कर सकते हैं। देख रहे हो, ये Z to A हो गया। ये होती है हमारे पास नॉर्मल सॉर्टिंग। तो हम इसे लिख देंगे नॉर्मल सॉर्टिंग। ज़्यादातर सभी को ये नॉर्मल सॉर्टिंग आती होगी। अब हम चलते हैं, इसी को ही डेटा को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आएंगे, अब हम सीखेंगे एडवांस सॉर्टिंग। OOCA एडवांस सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं? डेटा को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Alt+DS। जब हम Alt+DS प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप आ जाता है। इस पर हम ना एडवांस सॉर्टिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ सॉर्ट बाई करते हैं। कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है डेटा को। क्लिक किया, क्या सॉर्टिंग करनी है? A to Z, है ना। उसके बाद में इसको हम ऐड कर देंगे। दूसरे पे आते हैं, यहाँ क्या चाहिए? अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग चाहिए। अकाउंट टाइप पे हमें फॉर्मेटिंग क्या चाहिए? Z to A चाहिए। यहाँ चाहिए सॉर्टिंग Z to A, ऐड कर देते हैं। तीसरा कुछ और भी चाहिए तो भी हम लिख देते हैं। यहाँ आपकी चाहिए अमाउंट के अकॉर्डिंग, है ना। अमाउंट पे क्लिक किया चाहिए। हमें लार्जेस्ट टू स्मॉल चाहिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से सॉर्टिंग आ जाएगी, है ना। देख लें, तो ये जो है ना, कैसा रिजल्ट चाहिए आपको, क्या डेटा चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग आपको यहाँ सॉर्टिंग लगानी पड़ती है। तो हमने सिखा दिया किस तरीके से आपको लगाना है। तो जो भी आपको नीड हो या आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ जिस तरह की आपको नीड हो उस तरह का आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडवांस एडवांस सॉर्टिंग। तीसरे नंबर पे जो हम आते हैं वो है कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग देखिए, इसके लिए भी पहले हम डेटा लेके आते हैं। यही डेटा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आएंगे। कस्टम सॉर्टिंग के लिए डेटा को पेस्ट किया, कुछ चीज़ें हटा देते हैं। सपोज हम इतनी चीज़ें, ये इतने कॉलम ये डिलीट मार देते हैं। ये हमारा क्या है? कस्टम कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग यहाँ क्या करेंगे? OOCA कर लो इसको। यहाँ क्या करते हैं, डाल देते हैं month। तो हम यहाँ मंथ नेम पहले लिख देते हैं इक्वल TEXT टेक्स्ट। कहाँ से निकालना है? इसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में ब्रैकेट में मंथ चाहिए ओनली, तो मंथ नेम ले लिया, इंटर मार देंगे। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट, अगर कंट्रोल की प्रेस करेंगे ये आपके पास टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो, ये है आपके पास डेटा। तो हम यहाँ जो सॉर्टिंग लगाएंगे वो किस तरीके से लग सकती है? नॉर्मल सॉर्टिंग लगेगी A to Z, Z to A, बट हमें ये ना लगा करके हमें सॉर्टिंग चाहिए इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। जो भी लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, इस तरह की सॉर्टिंग चाहिए हमें। तो डेटा को पहले हम कॉपी कर लेंगे, जो भी सॉर्टिंग चाहिए, जिस तरह की सॉर्टिंग चाहिए, पहले वो हमने वहाँ से डेटा कॉपी कर लिया। लिख लेंगे एक नोट पैड पे
उसके बाद में हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद में हम एडवांस पे जाएंगे, एडवांस के बाद में हम नीचे आ जाते हैं कस्टम लिस्ट पे। वेब ऑप्शन है यहाँ मिलेगी आपको, कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पहले से ही हमारे पास अप्रैल टू ऐड है, पहले इसको डिलीट मार देते, ये होगी नहीं, हमने ऐड कर रखी थी पहले से ही। यहाँ आकर के डेटा को पेस्ट कर देंगे, जो भी आपको सॉर्टिंग बनानी है। क्लिक करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ओके कर देंगे, ओके करने के बाद इसको भी ओके कर देंगे। अब हम यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ के किस में लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, मंथ नेम है ना, यहाँ सेलेक्ट किया और क्या करना है, कस्टम लिस्ट पे जाना है। कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद में हमें अप्रैल वाले पे जो लिस्ट हमने बनाई थी यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर देंगे, देखिए क्या लग गई ना, ये हमारा क्या है, कस्टम सॉर्टिंग है। कस्टम सॉर्टिंग हो गया आपके पास। अब हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। देखिए ये भी कमाल का फीचर है हॉरिजॉन्टल। इसके लिए भी हम डेटा को कॉपी कर लेंगे, ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी किया। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के लिए डेटा हम पेस्ट कर देंगे, इसको ऑल्ट ओ सी ए करके हमने फॉर्मेट कर लिया पहले। हम यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग लगाएंगे, इससे पहले लगाने से पहले हम इस पर राइट क्लिक किया। अब देखिएगा अगर इस पर सॉर्टिंग लगाएंगे तो ए टू जेड कर लेते, सपोज ए टू जेड किया, नहीं लगा, काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा देखिएगा हम बताते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे आएंगे, कस्टम सॉर्टिंग पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम है ना, यानी कॉलम में लगेगा। तो अभी हम क्या कर देंगे, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद में हम रो वन पे लगाएंगे है ना। उसके बाद में क्या लगाएंगे, ए टू जेड पे क्लिक कर लो या जेड टू ए लगा लो, जेड टू ए लगा लो, ओके कर दो। देखो जेड टू ए लगाया तो हमारे पास आ गया जी ई डी टी डी सी, देखो जेड टू ए लग गया। राइट क्लिक करो, सॉर्टिंग पे जाओ, कस्टम पे जाओ है ना, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे आने के बाद राइट पे क्लिक करो, ओके करो, रो वन सेलेक्ट करो, यहाँ क्या कर देंगे, ए टू जेड कर देंगे, ओके करो। देख लो ए टू जेड सॉर्टिंग हो गई है ना, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग हो गया। अब हमारे पास है सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर डेटा को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है, कॉपी किया, यहाँ आएंगे, सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग, डेटा पेस्ट किया, फॉर्मेट करेंगे, ऑल्ट ओ सी ए, रीनेम कर देते हैं सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। कैसे करेंगे, सपोज मुझे सॉर्टिंग करनी है यहाँ तक है ना, देखिए यहाँ तक सॉर्टिंग करनी है तो हम इतना ही डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं, सॉर्टिंग करनी है, राइट क्लिक किया, सॉर्टिंग पे आएंगे, क्या कर देते हैं, ए टू जेड कर देते हैं, नीचे देख रहे हैं ना कुलदीप, ए टू जेड किया। देखो सिलेक्टेड डेटा हमारे पास ना सॉर्ट हो गया, ये तो सेम बिल्कुल वैसे ही है, दोबारा करके देख लो, राइट क्लिक करो, सॉर्टिंग पे आओ, ऐसे जेड टू ए कर देते हैं, हो गया ना, ये देखो सेम है। तो ये हो गया आपके पास सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। जितने डेटा पे आपको लगाना है उतना डेटा सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में सॉर्टिंग लगा दो, तो ये आपके सेलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग है। उसके बाद में जो आता है वो हमारे पास आता है कलर सॉर्टिंग। कलर में हम सेल का कलर जो होगा उसको सॉर्ट करेंगे, फ़ॉन्ट करेंगे, आइकन करेंगे है ना। तो इसके लिए भी हम डेटा लेते हैं, हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ क्या पेस्ट करेंगे, ऑल्ट ओ सी ए से फॉर्मेट करेंगे। ये क्या है, कलरफुल है ना, कलर सॉर्टिंग, जो भी है, जो भी नाम देना चाहो चलिएगा। अब हमें ये पीला वाला कलर जो है ना, इसको सॉर्ट करना है, टॉप पे लेके आना, राइट क्लिक करो, सॉर्टिंग पे आ जाओ है ना, क्या लिखा है, पुट सेलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप, राइट क्लिक कर दो, देखो टॉप पे आ गया है ना। राइट क्लिक करते हैं, सॉर्टिंग पे आते हैं,
कस्टम सॉर्टिंग पे जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रेड ले लेते हैं, रेड को हम बॉटम पे ले लेते हैं, बॉटम पे क्लिक किया, ओके कर देते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड से नीचे जाएंगे, देखिएगा बॉटम में रेड आ गया है ना। कंट्रोल होम से ऊपर आ जाते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, शॉर्ट पे जाएंगे, क्या लिखा है, पुट सेलेक्टेड फ़ॉन्ट कलर ऑन टॉप। हमें टॉप पे नहीं चाहिए ये कलर, हमें दूसरा कलर चाहिए होगा, ये कलर रेड ले लेते हैं, शॉर्ट करेंगे, पुट सेलेक्टेड फ़ॉन्ट कलर ऑन टॉप पे क्लिक कर देते हैं, तो देख लीजिएगा ये रेड कलर टॉप पे आ गया। राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे जाएंगे, कस्टम सॉर्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट कलर है, इसका दूसरा कलर लेंगे, ये ले लेते हैं फ़ॉन्ट कलर, और इसको बॉटम पे ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड पे जाके देखो बॉटम पे आ गया ना बैगनी कलर। अभी हम इतना डेटा डिलीट कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे आएंगे, ये ना पुट सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग आइकन ऑन टॉप, तो ये तो ऑलरेडी टॉप पे है, तो हमको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको ये वाला आइकन है, इसको हमें टॉप पे लेके जाना है। राइट क्लिक करो, सॉर्टिंग पे जाओ, पुट सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग ऑन टॉप, क्लिक कर दो तो फिर जाओ, देखो टॉप पे आ गया ना। ये राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग पे जाएंगे, कस्टम सॉर्टिंग पे जाएंगे, यहाँ देखें आपको आइकन वगैरह मिल जाएंगे। अभी हमको चाहिए है ये वाला, इसको हम बॉटम पे कर देंगे, है ना, ऑन बॉटम, ओके कर दो। अब देखेंगे जाकर के कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड, देखिएगा बॉटम पे आ गया ना ये ब्लैंक सेल है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, कलर सॉर्टिंग। अभी क्या हो गया, फिल्टर सॉर्टिंग, ये भी गजब का है, आता होगा आपको, ये भी इजी है। फिल्टर सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे, हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं, ये डेटा रहा, इसको कॉपी किया हमने, फिल्टर सॉर्टिंग लगाएंगे, ऑल्ट ओ सी, ए डेटा को फॉर्मेट कर लिया, और इसका जो है नाम दे देंगे फिल्टर सॉर्टिंग, फिल्टर सॉर्टिंग। इसके लिए हम पहले फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के लिए पहले हम बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, एल जब हम प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से फ़िल्टर लग जाएगा। अब फ़िल्टर में आपको कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं फ़िल्टर फॉर्मेटिंग के, तो फ़िल्टर सॉर्टिंग के, सॉरी, फ़िल्टर सॉर्टिंग के लिए आपको पहले ए टू जेड लगा सकते हो, जेड टू ए लगा सकते हो, फिर सॉर्टिंग कलर के हिसाब से लगा सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, है ना। हर कॉलम पे, सारे कॉलम पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे भी लगाना चाहें, सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास फ़िल्टर सॉर्टिंग। सपोज हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और ये ए टू जेड कर देंगे, देखा लग गया ना, सॉर्टिंग हो गई। तो ये हमारे पास फ़िल्टर सॉर्टिंग है। अभी हम आते हैं अल्टरनेट सॉर्टिंग। अल्टरनेट सॉर्टिंग क्या होता है आपको ये दिखाते हैं। इसमें हम ये 3 मेथड इन पे लगाएंगे। अल्टरनेट सॉर्टिंग में हम लगाएंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये हमारे पास है, इसमें देख रहे हो डेटा, ये कुलदीप मिश्रा, इनके नीचे अंडरलाइन है ना, ये ये सारी ये आपको अंडर दिख रही है ना। कुछ आपको इसमें बोल्ड डेटा भी दिख रहा होगा, नहीं, अंडरलाइन है, इटैलिक है, जैसे कि ये देखें इटैलिक है, ये देख लें, इसमें आपको कुछ डेटा जो है ना बोल्ड मिल जाएगा। तो इस पे हमें क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, सॉरी फ़िल्टर नहीं लगाना, सॉर्टिंग करनी है इसकी। सॉर्टिंग करने के लिए क्या है, इसके लिए हमें एक हेल्पिंग कॉलम बनाना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ एक हेल्पिंग कॉलम बना लेते हैं, हेल्पिंग कॉलम। अब उसके बाद में हम सॉर्ट करेंगे डेटा। सबसे पहले हम उनको कॉपी करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे जो बोल्ड हो गए, है ना। जितने भी बोल्ड वाला डेटा है उसको सॉर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास टेक्निक, आपको दिखा देते हैं यहाँ, इक्वल टू गेट, गेट डॉट सेल। बोल्ड के लिए हम 20 लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, इसके बाद में ये सेल जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं,
उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और यहाँ हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। डेटा को कॉपी कर लिया। देखिए अगर इसको एंटर मारेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सेल जो है ना इसको अपना फार्मूला मानता ही नहीं है, इसीलिए ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कॉपी करने के बाद में यहाँ आएंगे और फार्मूले पे जाएंगे। उसके बाद में डिफाइन रेंज पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे, हम कर देंगे बोल्ड, इसको ला करके पेस्ट कर दिया। बोल्ड लिखने के बाद इसको पेस्ट किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखें अब वही हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का निशान लिखें, DOL आया ना, एंटर मार देंगे तो ये फॉल्स आ गया। क्या करना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर से गए, इसको हम कंट्रोल D करेंगे, हो गया ना। ये एक हेल्पिंग कॉलम है, राइट क्लिक करेंगे, अब सॉर्टिंग करेंगे जा करके लार्जेस्ट टू स्मॉल, देख लें हमारे पास बोल्ड वाला डेटा आ गया है ना। उसके बाद में चाहो तो इस कॉलम को आप डिलीट मार सकते हो। डिलीट मार सकते हो, आपके पास डेटा सॉर्ट हो ही गया। ऐसे करना चाहोगे तो नहीं होगा, देखो सॉर्ट पे जाओ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे, देख लो हट गया ना, कंट्रोल Z कर लो। इसी तरीके से अगर आपको इटैलिक चाहिए हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हेल्पिंग कॉलम बनाएंगे, हेल्पिंग कॉलम, एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, इक्वल गेट डॉट सेल, इटैलिक के लिए हम 21 लिखते हैं, कॉमा लगाएंगे, इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ आने के बाद में आप डॉलर लगा देते हैं। उसके बाद में इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ काम तो करने वाला नहीं है। यहाँ आएंगे और हम नेमिंग रेंज पे जाएंगे, सॉरी यहाँ जाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे इस इटैलिक, इटैलिक और इसको हम ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू इस आई इटैलिक लिखेंगे, इंटर मार देंगे। ठीक इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे जाएंगे जहाँ तक भी जाना होगा हमें। उसके बाद में कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो ये देखिएगा आ गया। यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में डेटा को सॉर्ट करेंगे, स्मॉल टू लार्जेस्ट कर देंगे, देख लें अभी नहीं आया इटैलिक वाला, तो यहाँ आएंगे सॉर्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, देखें सारा का सारा इटैलिक आ गया, जितने भी इटैलिक थे सारे के सारे टॉप पे आ गए है ना, ये देखें इटैलिक वाले। ठीक है इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर से नीचे जाते हैं, डिलीट मार देते हैं। अभी हमें यहाँ इटैलिक के बाद में अगर अंडरलाइन के लिए करना हो तो अंडरलाइन के लिए क्लिक करेंगे इसको और लिखेंगे गेट डॉट सेल, इक्वल का निशान लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे 22, ये अंडरलाइन के लिए होता है, कॉमा लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ डॉलर का सिंबल लगा के कॉपी कर लेंगे। यहाँ आते हैं और डिफाइन फार्मूला पे जाने के बाद डिफाइन नेम पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे इस अंडरलाइन, है ना, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल इस अंडरलाइन पे मार के ओके कर देंगे। एरर आ रही देखें, कुछ काम नहीं कर, कहीं कुछ गड़बड़ है, ये फार्मूला ही पूरा नहीं है। इस अंडरलाइन टाइप किया, अब मारेंगे एंटर, देखिए हो गया। कंट्रोल D करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में राइट क्लिक किया, सॉर्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉल क्लिक किया, देखिए सारे के सारे अंडरलाइन वाली आ गए, ये देखें टॉप पे आ गया ना, सॉर्ट हो गया ना।
तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। ये क्या है? यूनिक अल्टरनेट सॉर्टिंग। अल्टरनेट सॉर्टिंग। अब फाइनली हम आते हैं क्विज पर। पहला क्विज क्या है? इसके लिए हम डेटा लेके आते हैं। क्विज पे आए, ये हमारे पास लिस्ट है कंपनीज की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया, यहाँ के कंट्रोल बी कर दिया, ऑल्ट ओ सी है। ये हमारे पास एक लिस्ट है, कितनी है इसमें कंपनी देख लेते हैं। 50 कंपनीज हैं। क्विज 1 है, क्विज 1 50 कंपनीज है। इसमें हमें क्या करना है क्विज 1 में? ये है ना वॉलमार्ट, अमेजोन, हर कंपनी के नीचे ना आपको कुछ सेल्स चाहिए। किस लिए चाहिए? आपने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और वेबसाइट लिखनी है। तो 3 आपको रो चाहिए होंगी हर कंपनी के लिए। तो ये कैसे बनाएंगे? तो पहला तरीका ये है कि हम ऐसा करके राइट क्लिक करके ऐसे करके 3 सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे चला जाएं। 3 इस तरीके से बन जाएंगी। देखिए बन गई। तो एक एक करके सारे करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास 50 हैं और अगर 100 की लिस्ट होती तो बहुत और भी ज़्यादा टाइम लगता। हम शॉर्टकट तरीके से इसको करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो आपके पास नंबर है ना, सीरियल नंबर नहीं लिखे होंगे तो आपको लिखना पड़ेंगे। तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में नीचे तक जाते हैं, सीरियल नंबर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में क्या करना है, जितने भी आपको सेल्स बनानी हो, जितनी भी सेल बनानी है, रो बनानी है, 3 सेल चाहिए ना आपको इसके नीचे, तो आपको 3 बार ये सीरियल नंबर पेस्ट करने पड़ेंगे कॉपी करके। और अगर 4 बनानी होती तो 4 बार पेस्ट करने होते। मुझे 3 बनानी है तो मैं 3 बार पेस्ट करूँगा। यहाँ है, इसको पेस्ट कर दिया 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, पेस्ट कर दिया ना। अब देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद में क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे डेटा को। कैसे सॉर्ट करना है हमें? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक कर देते हैं, देखिएगा सॉर्ट हो गया। ऑटोमेटिक 3 बन गई ना, 1 2 3। कुछ करना पड़ा, हमारे पास 3 सेल ऑटोमेटिक बन गए, 1 2। और अगर 4 बनाने होते तो 4 भी ऐसे ही बनते, कंट्रोल जेड कर लो, 4 भी बना के देख लेते हैं। इसको यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, नहीं पेस्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड तक जाओ, कॉपी कर लो। 3 बार तो हम पेस्ट कर ही चुके थे, 4 बार कर देते हैं। चलो एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, इसको हम 5 बार कर देते हैं। चलो 6 सेल हमें क्रिएट करनी है, मैं 6 बार पेस्ट कर दिया डेटा। अब इसके बाद में यहाँ राइट आएंगे, क्लिक किया, सॉर्ट पे गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख लें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। सारी कंपनीज के नीचे, हर कंपनी के नाम के नीचे आपको 6 सेल मिल जाएंगी, क्रिएट हो गए आसानी से। और अगर हमें अलग अलग करना होता तो टाइम लगता। पहला क्विज हो गया। दूसरे क्विज पे चलते हैं। दूसरा क्विज क्या है? ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा पे हम क्विज 2 क्लिक करेंगे। क्विज 2, क्विज क्विज 1 क्विज 2। इस डेटा पे ना हमें ग्राफ बनाना है। वो कैसे बनाना है? तो हम इसको हम ग्राफ बनाना है। इसी डेटा को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी, है ना। अब हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट किया इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। जो आपको लेना हो वो ले सकते हैं, ये इस तरीके से। हमें तो यही चाहिए और हम ये ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
अभी देखो इसमें हमें नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर हटाने हैं, इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को जैसे पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद में कस्टम पे आएंगे, और कस्टम पे आने के बाद में यहाँ आके डबल कॉलन लगा देंगे, इस तरीके से डबल कॉलन लगाया, ओके कर दिया, सॉरी कंट्रोल Z करो, उसके बाद में कंट्रोल 1 क्लिक करो, कस्टम पे जाओ, हमें यहाँ सेमी कॉलन लगाने हैं, डबल डबल सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद में ओके कर दिया, देखिए डबल सेमी कॉलन से ये सारा डेटा चला गया। अभी क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है और उसके बाद में सॉर्टिंग पे आ जाना है, क्या कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉल कर देंगे, ग्राफ बना अच्छा सा, और इसको हम क्या कर देंगे, ग्राफ, ग्राफ। ऐसे हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इसे देख करके कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, और सारी चीज़ें होंगी जो भी हमने बताई थी क्लास 3 में। तो होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़।